नमस्कार प्यारे बच्चों। आज कक्षा 10वीं काव्य खंड का प्रथम पाठ सूरदास के पद लेकर मैं आपके सामने आई हूँ। इन पदों के जो कवि हैं, जैसा कि आपने अभी सुना, सूरदास जी हैं। सूरदास जी भक्तिकालीन काव्य धारा के कवि माने जाते हैं और ये कृष्ण मार्गीय काव्य धारा के कवि थे। एक बहुत बड़े संत कवि थे और इनके माना जाता है कि इनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था, क्योंकि इनके जन्म और मृत्यु से संबंधित कोई भी लिखित प्रमाण मौजूद नहीं है। इन्होंने अपने जीवन में जो भी काव्य रचित किए वो सारे कृष्ण भक्ति से संबंधित थे। और एक बहुत ही रोचक बात है कि सूरदास जन्म से ही नेत्रहीन थे। ठीक है, इनके प्रसिद्ध 3 ग्रंथ माने जाते हैं: सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसावली। सूरदास ने कृष्ण लीला संबंधी पदों की रचना की और इन्होंने कृष्ण को ही अपने काव्य का आधार बनाया। सूरदास की भाषा सहज, स्वाभाविक, माधुर्य और ब्रज भाषा से परिपूर्ण मानी जाती है और इन्होंने अपने सभी काव्यों में अलंकारों का बहुत खूबी से प्रयोग किया है, जिससे इनके काव्य की खूबसूरती और अधिक बढ़ जाती है। तो सूरदास के बारे में जानने के बाद और एक और बात आपको बता दूं कि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर, जैसे कि अभी मैंने आपको 3 इनके ग्रंथ बताए थे, साहित्य लहरी, सूरसागर और सुरसावली, तो ये जो पद हम इस आपके पुस्तक में अभी पढ़ने वाले हैं, ये पद सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं, जिनमें गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम भाव प्रकट हुआ है। जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे, तब उन्होंने अपने मित्र उद्धव के माध्यम से गोपियों की पीड़ा कम करने के लिए निर्गुण ब्रह्म एवं योग का संदेश भेजा था, किंतु गोपियां कृष्ण से प्रेम करती थी, इसलिए उन्हें यह संदेश पसंद नहीं आया। जी हाँ, श्री कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव को भेजा और ये कहा कि गोपियों को कहे कि वे इनको प्रेम को उनके भूल जाएं और अपना ध्यान ईश्वर भक्ति यानी योग साधना में लगा दें। यही संदेश लेकर उद्धव गोपियों के पास जाते हैं, उन्हें ये संदेश देते हैं और ये सारे संवाद जो गोपियों और उद्धव के बीच में हुए हैं, इनके बीच का माध्यम एक भंवरा था, क्योंकि उस समय यह माना जाता था कि स्त्रियां पुरुषों से बात नहीं करती हैं। तो उद्धव ने जब अपना संदेश दिया तो गोपियां उस भंवरे को संबोधित करते हुए अपनी बात उद्धव को कह रही थी। इसीलिए अब हम पहला पद शुरू करते हैं। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सनेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। तो जब उद्धव ने अपना संदेश गोपियों को दिया तो गोपियां उस संदेश को पाकर उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बड़े भाग्यवान हो जो अभी तक श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम के बंधन से तुम अछूते हो और न ही तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति कोई प्रेम भाव उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो अब क्या, गोपियां जो है इस संदेश को सुनकर उन्हें गुस्सा आता है और व्यंग्य के भाव से वो उद्धव को कह रही हैं कि तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम श्री कृष्ण के इतने समीप रहते हो तब भी तुम उनके प्रेम में नहीं पड़े, तुम्हारे ऊपर उनके प्रेम का जरा भी असर दिखाई नहीं देता। अगली पंक्ति में देखिए, पुरैनी पात रहत चल भीतर, तारस देह न दागी। पुरैनी पात मतलब यहाँ कमल के पत्ते की बात की गई है। जिस प्रकार उद्धव पर श्री कृष्ण के प्रेम का कोई असर नहीं हुआ, अब गोपियाँ उसके लिए उदाहरण दे रही हैं कि जिस प्रकार कमल का जो पत्ता, कमल का फूल कीचड़ में उगता है, फिर भी उसके पत्ते पर कीचड़ का एक अंश भी दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार श्री कृष्ण के इतने समीप रहकर भी उनके प्रेम का जरा भी असर तुम्हारे ऊपर दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार एक और उदाहरण गोपियां देती हैं, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी।
मतलब जिस प्रकार जल में अगर तेल से भरी हुई गागर को डुबो दिया जाए तो उस गागर पर पानी की, जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती, उसी प्रकार श्री कृष्ण की प्रेम रूपी गागर के समान माना गया है। उनके बिल्कुल समीप रहकर भी तुम्हारे ऊपर उनके प्रेम का जरा भी असर देखने को नहीं मिला है। ठीक है। प्रीति नदी में पाऊँ न बोरेओ, दृष्टि न रूप परागी। तो हे उद्धव, गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण के समीप रहते हो, यानी तुम प्रेम रूपी नदी के पास रहते हो, फिर भी उसमें तुमने अपने आप को तो छोड़ो, अपने पाँव तो तक नहीं डुबोया है। तुम्हारे ऊपर श्री कृष्ण के प्रेम का जरा सा भी असर देखने को नहीं मिलता है। तुमने प्रेम रूपी नदी में कभी पाँव तक नहीं डुबोया है और ना ही तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुई है। लेकिन हे उद्धव, अगली पंक्ति में गोपियां कहती हैं, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यो पागी। अपने प्रेम को अटल बताते हुए गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम तो भोली भाली अबलाएं हैं, हमें तो तुम्हारी तरह कोई ज्ञान नहीं है। जिस प्रकार चींटियां गुड़ से चिपक जाती हैं, ठीक उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार लिपट चुकी हैं, इस प्रकार हम उनके प्रेम में पड़ चुकी हैं कि अब हम उन जैसे चींटियां गुड़ से चिपक जाती हैं, उसमें ही चिपटे चिपटे वे मर जाती हैं, लेकिन गुड़ से अलग नहीं होती। इसी प्रकार गोपियों को भी श्री कृष्ण से अलग नहीं किया जा सकता। वो इस कदर उनके प्रेम में पड़ी हुई हैं कि उनसे अलग करने की कल्पना करना भी बेकार है। अब हम आते हैं दूसरे पद पर। जिस प्रकार पहले पद में गोपियों ने उद्धव के सामने अपने प्रेम को, श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को दर्शाया, अब दूसरे पद में अब वो अपनी मनस्थिति का वर्णन कर रही हैं। जब उद्धव ने योग संदेश जो कि श्री कृष्ण ने गोपियों के लिए भेजा है वो गोपियों के सामने आकर कहा है, तो गोपियों की मन की स्थिति क्या है उसका वर्णन दूसरे पद में किया गया है। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे ऊत हो। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमारे मन की अभिलाषाएं हमारे मन में ही रह गईं, क्योंकि हम श्री कृष्ण से यह कह ही नहीं पाई। अभी तक वो श्री कृष्ण के आने का इंतज़ार कर रही थी कि श्री कृष्ण आएंगे और हम अपने मन की स्थिति का वर्णन, अपनी पीड़ा का वर्णन श्री कृष्ण के आगे कहेंगे। ठीक है, तो वही अब उद्धव के सामने कह रहे हैं कि हमारे मन में जो बातें थीं, जो हम श्री कृष्ण से कहना चाहते थे, वो तो हमारे मन में ही रह गईं। हे उद्धव, बताओ कि वो हम अब जाकर किससे कहें। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। तो गोपियाँ कहती हैं कि अभी तक तो हमें श्री कृष्ण के वापस लौटकर आने की आशा थी कि वे आएंगे और हम उनसे अपने मन की बात कहेंगे, इसलिए हम अपनी इस पीड़ा को, उनसे दूर रहने की इस पीड़ा को सह रही थी कि एक दिन वो वापस आएंगे और हम उनके सामने अपने मन की पीड़ा कहेंगे। अब इन जोग संदेशनि सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही। पर हे उद्धव, अब तुमने ये जो संदेश उनके द्वारा दिया गया योग संदेश हमें सुनाया है, इसे सुनकर तो हमारे तन मन की जो व्यथा थी, जो पीड़ा थी, जो अग्नि थी, उसमें घी डालने का काम किया है। यानी तुम्हारे योग संदेश ने हमारी उस पीड़ा को, हमारी व्यथा को और अधिक बढ़ा दिया है। जिस प्रकार आग में घी डाल दिया जाए तो वो आग और ज़्यादा बढ़ जाती है, बिल्कुल ऐसे ही तुमने हमारे प्रेम की इस पीड़ा को, इस अग्नि को अपने इस योग संदेश से और अधिक बढ़ा दिया है। चाहती हुती गुहार जितहिते, उतते धार बही।
गोपियाँ कहती हैं कि जिस तरफ हम अपने प्रेम की गुहार लगाना चाहते थे, अपने प्रेम की आवाज़ सुनाना चाहते थे, उसी दिशा से उल्टी धारा बह रही है, उसी दिशा से हमें योग संदेश मिल रहा है। सूरदास अब धीर धरई क्यों मर जादा न लही। गोपियाँ कहती हैं, सूरदास गोपियों की ओर से कहते हैं कि अब हम कैसे धैर्य धारण करें, क्योंकि श्री कृष्ण ने तो प्रेम की मर्यादा को त्याग दिया है। तो अब भला हम कैसे धैर्य धारण करें, अब हम भी उस प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन करने को मजबूर हैं। तो देखा आपने, इस पूरे पद में, दूसरे पद में गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति जो उनके मन में उनकी प्रेम की पीड़ा थी, वो उनके प्रेम की जो बात थी, वो जो सोच के बैठी थी कि श्री कृष्ण आएंगे और हम उनसे अपने प्रेम की बात कहेंगे, और वो अब नहीं हो पा रहा है। योग संदेश ने आकर के उनकी पीड़ा को और अधिक बढ़ा दिया है। अपनी इस पीड़ा का बखान दूसरे पद में उन्होंने उद्धव के सामने किया है। इसके बाद तीसरा पद आ जाता है। तीसरे पद में देखिए, अब तीसरे पद में श्री कृष्ण गोपियों के लिए क्या स्थान रखते हैं, इसका वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण गोपियों के लिए क्या है, उसका वर्णन किया है कि उन्होंने तो अपने तन मन से श्री कृष्ण को अपना लिया है, और उनके लिए वो कौन है। श्री कृष्ण ने तो बहुत आसानी से ये योग संदेश भेज दिया, लेकिन गोपियों के लिए श्री कृष्ण क्या मायने रखते हैं, इसका वर्णन इन्होंने तीसरे पद में किया है। तो देखिए पहली पंक्ति तीसरे पद की, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। तो गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हमारे जो श्री कृष्ण हैं वो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। अब हारिल पक्षी की लकड़ी के समान क्यों कहा गया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हारिल एक पक्षी होता है और वो अपने पंजों से लकड़ी को कुछ इस प्रकार जकड़ लेता है कि कितने भी जतन कर लिए जाएं, वो लकड़ी उस पक्षी के पंजे से अलग नहीं की जा सकती। तो यहाँ गोपियों ने श्री कृष्ण को हारिल पक्षी की उसी लकड़ी के समान बताया है, क्योंकि गोपियाँ भी ये मानती हैं कि अब श्री कृष्ण को गोपियों से अलग नहीं किया जा सकता, उनके प्रेम से वो अलग नहीं हो सकती। जिस प्रकार हारिल पक्षी उड़ते हुए अपने पैरों में दबाई लकड़ी को इस विश्वास के साथ पकड़े रहता है कि वह गिरेगा नहीं, उसी प्रकार हमने भी मन वचन और क्रम से श्री कृष्ण को दृढ़ता पूर्वक अपने हृदय में बसाया हुआ है। दूसरी पंक्ति में वो कहती हैं कि हमने मन वचन और क्रम से श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा लिया है। हम तो जागते सोते सपने में दिन रात कान्हा कान्हा का जाप करती हैं। दूसरी पंक्ति में नंद नंदन उर मतलब नंद बाबा के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण की बात की गई है। तीसरी पंक्ति में जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्हा कान्हा जगरी, मतलब कि गोपियाँ कहती हैं कि हम तो जागते सोते सपने में दिन रात सिर्फ कान्हा कान्हा का जाप ही करती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। अब उद्धव, जो तुम ये योग संदेश लेकर आए हो, इसके बारे में सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारे मुंह में कड़वी ककड़ी दे दी हो, जैसे कड़वी खाकर हमारा मुंह एकदम से मुंह का स्वाद खराब हो जाता है। ऐसा ही कुछ काम तुम्हारे इस योग संदेश ने किया है। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, अर्थात व्याधि मतलब बीमारी। यहाँ गोपियों ने योग संदेश को एक बीमारी के समान बताया है कि ये जो योग संदेश रूपी बीमारी तुम हमारे लिए लाए हो, इसके बारे में न तो हमने कभी सुना है और न ही इसको कभी देखा है। यह तो सूर तिनहिले सौंपो जिनके मन चक्री। गोपियाँ कहती हैं, सूरदास गोपियों की ओर से कहते हैं कि
हे उद्धव, ये जो व्याधि यानी ये जो बीमारी तुम योग संदेश रूपी हमारे लिए लाए हो, ये जाकर उन्हीं को सौंप दो जिनका मन चक्री के समान चंचल है। अर्थात श्री कृष्ण जैसे लोगों के पास जाकर सौंप दो, क्योंकि उनका मन वहाँ जाकर लग गया है। लेकिन हमारा मन स्थिर है, उसमें सिर्फ श्री कृष्ण का वास है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। ये योग संदेश जैसी बीमारी तो चंचल मन वाले लोगों के लिए ही हो सकती है। तो इसी के साथ आपका तीसरा पद भी समाप्त हुआ सूरदास के पद का। अब हम देखते हैं सूरदास के पद का चौथा पद। अब चौथे पद में उद्धव की तुलना भ्रमर से करती हुई गोपियां उद्धव से कह रही हैं, वो नाराज़ हैं क्योंकि श्री कृष्ण को वो उद्धव अपना गुरु मानते हैं और उनकी तरफ से दिया गया संदेश जो समाचार है वो उद्धव गोपियों के लिए लेकर आए हैं। तो अब गोपियां क्या कहती हैं, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हम तुम्हारी बातें सुनकर ही श्री कृष्ण के मन की बात को समझ गई हैं। हमने तुम्हारी सारी बात सुन ली है और तुम्हारे सारे समाचार हमने समझ लिए हैं। अब कहती हैं हरि है राजनीति पढ़ी आए, मतलब हमारे जो हरि यानी हमारे जो ईश्वर हैं श्री कृष्ण हैं, उन्होंने तो मथुरा जाकर राजनीति पढ़ ली है। और उद्धव, हमने तुम्हारी सारी बात समझ ली है और तुम्हारे सारे समाचार हम समझ गए हैं। एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। तो गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, एक तो तुम पहले से ही बहुत चतुर थे, अब मथुरा पहुंचकर शायद उन्होंने तुम्हें राजनीति का शास्त्र भी पढ़ा दिया है, जिससे वे और अधिक बुद्धिमान हो गए हैं। अब श्री कृष्ण के लिए कह रहे हैं कि एक तो वे बहुत चतुर थे पहले से ही, और अब मथुरा पहुंचकर उन्होंने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है, वो और भी बुद्धिमान हो गए हैं। इसीलिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उन्होंने हमें योग संदेश भेजा है। ठीक है, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश बढ़ाए, कि वहाँ जाकर उनकी बुद्धि बढ़ गई है, वे बुद्धिमान हो गए हैं, इसलिए उन्होंने तुम्हें ये योग संदेश लेकर के हमारे लिए भेजा है। ऊधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाय। अब क्योंकि गोपियाँ जो हैं वो पीड़ा में हैं, क्योंकि वो श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं और उनके सिवा और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती, और जिससे वो प्रेम करती हैं उसी ने उनके लिए योग संदेश भेजा है। तो गोपियाँ परेशान मन से कहती हैं, हे उद्धव, पहले के लोग बहुत भले थे, जो दूसरों की भलाई करने के लिए दौड़े चले आते थे, लेकिन तुमने हमारे पास आकर कौन सी भलाई की है। पहले के लोग थे जो दूसरों की भलाई के लिए दौड़े आते थे, तुम भी अपने गुरु के कहने पर ये संदेश लेकर दौड़े चले आए हो, लेकिन तुमने हमारी भलाई नहीं की है। गोपियाँ कहती हैं कि अब श्री कृष्ण बदल गए हैं, इसीलिए कहती हैं अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जो हुते चुराई। गोपियाँ कहती हैं कि अब श्री कृष्ण से जाकर तुम ये कह दो कि यहाँ से जाते समय जो वो हमारा मन चुरा कर ले गए थे वो हमें वापस लौटा दे। वहाँ जाकर, मथुरा जाकर वो बड़े राजा बन गए हैं। अब राजा का धर्म याद दिलाती हुई गोपियाँ कहती हैं कि एक राजा का धर्म होता है कि वो अपनी प्रजा के साथ अन्याय न होने दे, तो वे हमारे साथ ये अन्याय क्यों कर रहे हैं। श्री कृष्ण तो दूसरों को अन्याय से बचाते हैं, फिर हमारे लिए योग का संदेश भेजकर हम पर ये अन्याय क्यों कर रहे हैं। सूरदास के शब्दों में गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए और ना ही प्रजा को सताया जाना चाहिए। इसलिए कृष्ण को योग का संदेश वापस लेकर स्वयं दर्शन देने के लिए आना चाहिए। तो ये आपके सूरदास के चारों पद का अर्थ मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपको कोई भी ऐसा पद है या कोई ऐसी पंक्ति है, कोई ऐसा शब्द है जो नहीं समझ में आया, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।